दोस्तों, रोज़ की तरह लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और खुशी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता जानकी सुमंत को साथ लेते हुए जब गंगा तीर से सुमंत को वापस करवाया, उसके बाद भगवान राम ने गंगा तीर पर विश्राम करके प्रयागराज के दर्शन किए। प्रयागराज के दर्शन के पश्चात यानी भरद्वाज मुनि से उनका सानिध्य हुआ और प्रयागराज की अद्भुत छवि को देख करके भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में प्रयागराज के स्वरूप और वहाँ पर गंगा यमुना सरयू निर्मल तीन नदियों के संगम पर भगवान ने स्नान ध्यान किया, नित्य क्रिया करके भगवान का स्मरण किया, मनन किया और गंगा माता का ध्यान चिंतन किया। और जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे तो भरद्वाज मुनि ने उनके स्वरूप का साकार दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य समझा और जीवन को धन्य समझने के पश्चात तब उन्होंने कहा कि अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। और भरद्वाज मुनि ने भगवान रामचंद्र को आसन दिया और उनका मान सम्मान किया। कंदमूल फलों को खिला करके उनका सेवन करके और गंगा के पवित्र जल को पी करके भगवान राम ने अपनी थकावट को पूर्ण करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपार संतुष्टि का आभास हुआ। और भगवान राम जब भरद्वाज मुनि से विदा लेने के पश्चात आगे जाते हैं तो भगवान राम ने कहा कि ब्रह्मचारियों को साथ लेने का उन्होंने आगे का रास्ता उनको ज्ञात नहीं था। उस रास्ते को बताने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारियों को साथ देने का विनय अनुरोध किया। तब प्रयागराज में भरद्वाज मुनि ने उनके साथ ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय से बड़े ऋषियों को उनके साथ लेकर के उन्होंने आगे का मार्गदर्शन किया। अपार छवि की अनुभूति हुई और भगवान राम ने ऋषियों किस मार्ग से आगे अपना रास्ता तय करें और श्री राम जी ने रात को स्नान वहीं प्रयागराज पर स्नान किया और प्रातःकाल प्रयागराज का दर्शन करके स्नान करके प्रसन्न मन के साथ मुनि को सिर नवाकर उनके चरण स्पर्शों का आशीर्वाद प्राप्त कर राम, लक्ष्मण और सीता और केवट को साथ लेकर के आगे चलने का मन बनाया। तो भगवान राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब ने अपने जीवन को आनंदित समझा। परम सुख पाकर आशीर्वाद देने के लिए श्री रामचंद्र के सौंदर्य की सराहना सब लोग करने लगे। तब भगवान राम ने कहा, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाद कयो हम के मग जाही, मुनि मन बिहसि राम सन पाई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। तो भगवान राम ने पूरा मर्यादित और मानव रूप में अवतरित यानी अनेक प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप मानवता के स्वरूप में विराजित होकर के आगे चलने का निश्चय जब भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करके आगे चलने का निश्चय किया, तब उन्होंने
मार्ग आगे का रास्ता मालूम नहीं होने की वजह से और भरद्वाज मुनि से आगे के रास्ते के लिए अपने सहयोगियों का सानिध्य और मुनि मन में भगवान रामचंद्र की लीला देखिए, जो सर्वशक्तिमान हैं और प्रत्येक मन की भावनाओं को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, कोई भी मार्ग आपके लिए कठिन नहीं है। फिर उनके साथ के लिए सुनिए, शिष्यों को उन्होंने बुलाया, उनको सुना और साथ जाने के बाद कह करके सुनते ही उनके मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। भगवान के साक्षात दर्शन शिष्यों को प्राप्त हुए और सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ में दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे और श्री रामचंद्र के प्रणाम कर और ऋषियों का आशा पाकर के हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। तो जब से किसी गांव के पार होकर निकलते हैं तो गांव की स्त्री और पुरुष कहते हैं कि दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं, जन्म का फल पा करके, और सदा के अनाथ सनाद हो जाते हैं और मन के नाद साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लीन हो जाते हैं। विदा की बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमन जलो, जो शरीर शमशान। भगवान राम का शरीर और जमुना नदी का जल जो है, दोनों एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं। भगवान राम जमुना नदी के स्वरूप में देख करके जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। आगे का रास्ता उनको अपने आप ही उन्होंने तय करने का निश्चय किया और वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर 4 ऋषि लौट गए भरद्वाज मुनि के आश्रम में और जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान ध्यान किया। और जो रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रूप में थी, तो भगवान राम का स्वरूप जो है गंगा नदी यानी जमुना नदी के स्वरूप से मेल खाता है। तो जमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष जो भी नर नारियां थीं, यह सुनकर निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी का आगमन देख करके, उनका साक्षात दर्शन करके सब अपना अपना काम भूलकर और लक्ष्मण जी और श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखने के लिए दौड़ दौड़ करके आतुर होकर के देखते हैं। तो अति लालसा बसई मन माही, नाव गाय बुझाए सुखी, जे तिन महु बरसिंह सयाने, तिन करी दुगति राम पहचाने। तो उनके मन में अंतःकरण में परिचय जानने की बहुत सी लालसा भरी हुई थी और वे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी के बारे में जानना चाहते थे, पर वे नाम गांव पूछते संकोच करते हैं। और उन लोगों ने वयोवृद्ध और चतुर जो लोग थे, उन्होंने युक्ति के साथ ही रामचंद्र को पहचान लिया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। और सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितो आयुष पाई, सुनी सब इशार सकल बसाई, रानी राय कीन बल नाही। तो उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई
कि भगवान राम दशरथ जी के पुत्र हैं और रानी ने अपने 2 वरदानों को मांगने पर का पश्चात भगवान राम को 14 साल का वनवास देने के पश्चात वह वन में आए हैं और भरत को राज सिंहासन दिया और माता पिता की आज्ञा की अवहेलना न करते हुए उन्होंने वन की तरफ प्रस्थान किया और वह 14 वर्ष तक वन का भ्रमण करेंगे, वन में रहेंगे और बदकल मुनियों के वेश में कमल दल धारण करके मानव चेतना को और वन में होने वाले जितने भी राक्षसी माया है उनका अंत करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। उन्होंने तब सब कथा जो है पूर्ण रूप से लोगों को सुनाई और पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम वन को कैसे आए वह सुनकर सब लोग दुखित हो गए कि रानी और जो राजा ने यह अच्छा नहीं किया, इतने साक्षात भगवान के स्वरूप ऐसे पुत्रों को वन जाना उनके जीवन के लिए उचित नहीं है। अनेक बात और तर्क वितर्क लोगों के अंतःकरण में विराजित हुए, लेकिन भगवान राम अनेक प्रकार की लीलाओं के परिणामस्वरूप मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है तुलसीदास ने उसका सचित्र वर्णन किया है। तो उसी अवसर पर वहाँ पर एक तपस्वी आया, जब लोगों की इस प्रकार की कल्पना हुई, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। भगवान की लीलाएं हैं और इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क वितर्क किए हैं। भगवान की लीला का वर्णन बहुत ही अपरंपार है। तब अनेक भावनाएं लोगों के अंतःकरण में आती है। अपना वह कवि था या अथवा परिचय नहीं देना चाहता था और भगवान राम जब आगे को जा रहे थे उसी समय जो है वह तापस वहाँ पर आया, प्रकट हुआ और वह बैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। तो इस तेज पुत्र यानी तापस के प्रसंग का अनेक लोगों ने अपने अपने भावों से वर्णन किया है। कुछ लोगों ने उन्हें अप्रासंगिक और ऊपर से अनेक प्रकार से जोड़ा भी है, परंतु पर अपनी प्राचीन जो कृतियों में है कि गोसाई जी की या अलौकिक अनुभवी पुरुष यानी तुलसीदास जी थे, जो 16वीं सदी में जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और वह उस समय भगवान की लीला के अनुसार इस प्रकार अवतरित हुई। और पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने का क्या तुलसीदास ने वर्णन किया है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। अर्थात इस तापस को जब कभी उल्लिखित गति करते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कर सकता है। हमारे समझने से तापस का जो हनुमान जी और तुलसीदास जी में से कोई एक है, ऐसा वर्णन किया गया। तो सजल नयन तन पुलक निजो इष्टदेव पहचान, परेऊ दंड जिमे धर नितल दशा न जाए गोपान। तो अपने इष्टदेव को पहचान कर भगवान रामचंद्र ने तापस को देख करके अपने इष्टदेव का स्मरण किया और उनको पहचान कर अंतर्मन हो गए और उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकायमान हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का चरित्र चित्रण उन्होंने किया है। तो
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का वन में प्रवेश करना और यमुना जी के किनारे पर रहने वाले जो स्त्री पुरुष थे उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की विचारधाराएँ आ रही हैं और अपना अपना काम भूलकर वह भगवान के साक्षात दर्शन करने आते हैं और श्री राम और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि भगवान के दर्शन हो गए, उनकी जन्म मरण के बंधनों से सबको मुक्ति मिल गई। तब भरद्वाज जी के द्वारा भगवान रामचंद्र के अपार सौंदर्य के रहस्य का वर्णन जो तुलसीदास ने किया है, तो भगवान राम को अपने इष्ट देव का साक्षात दर्शन होते हैं, जो हनुमान जी के रूप में हो सकते हैं, जो तुलसीदास जी के रूप में हो सकते हैं, जिनको रामचरितमानस की इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना करनी है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों भरद्वाज मुनि से भगवान रामचंद्र का इस प्रकार से सानिध्य होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे पहले आज के यानी शुभ पंचांग के संयोग का वर्णन करते हैं। तो आज दोस्तों 28 मई 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और द्वितीया तिथि यानी बुधवार का दिन है। सब विक्रम संवत 2082 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर और ग्रीष्म ऋतु का संयोग है। मृगशीर नक्षत्र है। धृति योग का संयोग 7:10। उसके बाद कौरव बालव सर्वार्थ सिद्धि योग 5:25 तक है। यानी आज सभी प्रकार के कार्यों को संपूर्ण दिन करने का संयोग है और बड़ा शुभकारी और मंगलकारी दिन माना गया है। इसीलिए आज पूरे संपूर्ण दिन अभिजीत मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। अमृतकाल 4:31 से 5:50 तक है। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:44 तक है। राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 12:19 से 2:02 तक अपराह्न। सूर्योदय आज दोस्तों 5:25 पर होंगे और सूर्यास्त 7:12 पर। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है। आज जैसे कि हम जानते हैं बुधवार का दिन है। भगवान गणेश जी का पूजन होता है। गजाननं भूतगणासेवितं कवि जम्बू फलदार भक्षणं उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादम। बुध भवनी सुख लवनी कहा है दोस्तों। बुधवार को किसी भी कर्म फलों की प्राप्ति के लिए हम किसी चीज़ का कार्य प्रारंभ करते हैं और उसका तुरंत प्रभाव हमारे जीवन में फलदायी होता है। बुधवार की प्रकृति चौर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष विद्या के अनुसार यह भगवान गणेश जी और बुध को समर्पित यह दिन लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा का दिन भी माना गया है। बुधवार दोस्तों जो जातक के यानी कुंडली में बुध कमज़ोर होता है तो उनको बुधवार का व्रत ध्यान उपासना विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी का पूजन प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी में दुर्वा और मोदकों का भोग लगाना चाहिए और प्रातःकालीन बेला में गणेश गिराओ गणानांता गणपना विधिनांता सुख कर्ता दुखहर्ता के रूप में संकट मोचन गणेश जी हैं। सभी देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। यानी गणेश जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी परिक्रमा करके प्रथम पूज्य होने का सौजन्य प्राप्त किया।
बुधवार को जन्मे जो जातक होते हैं वह एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी के होते हैं और तेजवान होते हैं, विद्यावान होते हैं। और बुधवार का सप्ताह का दोस्तों बुध तीसरा दिन होता है और मित्र इस दिन दोस्तों भगवान गणेश जी को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में पूजा उपासना के पूर्व कोई भी पूजा उपासना के लिए गणेश जी का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, विधि विधान के साथ पूजा करने का श्री हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है। इस दिन बुधदेव कैलाश पर्वत पर विद्यमान थे। भगवान गणेश जी का अवतरण हो रहा था तो बुधदेव जो है वहाँ पर विराजमान होने के पश्चात गणेश जी का उन्होंने दर्शन किया और विद्या बुद्धि और सुकृति के मानक के अनुसार उन्होंने उनका ध्यान किया। इसलिए बुध और गणेश जी का पूजन एक साथ किया जाता है। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए और गणपति देव का पूजन करना। गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। ओम गण 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 विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यप्रभु संप्रभु समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। यानी गणपति प्रेरक उद्धरण और मंत्र का पाठ करने से गणपति देवता का पाठ करना चाहिए। बुध धैर्य के साथ साथ बाधाओं को दूर करते हैं। ज्ञान के प्रेरक के रूप में माने गए हैं। जीवन में अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमको बल मिलता है। गणेश जी के शिक्षाएं अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाने का रास्ता हमको मिलता है। माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी के वंदना की थी। माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करेगा वह अपने जीवन में हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो गणेश हिंदू हाथी देवता के रूप में सुरक्षा के मानक के रूप में माने जाते हैं। अनेक बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं और ऐसा शास्त्रों में विधान है कि कलयुग में भी गणेश जी का अवतरण होगा। उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करके सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति कर मानव चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। गजाननं विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार गणपति देवता का पूजन पाठ किया जाता है। वक्रतुंडं महाकायं सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः का जाप इस दिन करना चाहिए। इससे जीवन में उन्नति होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा पूर्ण होती है और हमारा जीवन धन्य होता है। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करना और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। और कोई भी शुभ कार्य करने पर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान और अर्चना की जाती है, गणेश जी को नमन किया जाता है, तभी कार्यों की शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में हमारे हिंदू शास्त्र में माना गया। रामचरितमानस में दोस्तों जब तापस भगवान राम के सम्मुख विराजमान हुए और वह कुछ ही समय में अदृश्य हो गए,
तब उनके अंतःकरण में अपने इष्ट देव की याद आई। उन्होंने इष्ट देव का स्मरण किया, मनन किया, ध्यान किया। हम वन के मार्ग में जा रहे हैं जहाँ अनेक प्रकार की विषमताएँ हैं, कठिनताएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, अनेक प्रकार के लोगों से उनका सानिध्य होगा, अनेक आत्माएं उनको मिलेंगी। मानव कल्याण के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने मानव रूप में अवतीर्ण हुए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जब भगवान अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकायमान हो गया, तब दंड की भांति पृथ्वी पर वह गिर पड़े और उनकी प्रेम विवल दशा का वर्णन करना बड़ा ही आश्चर्यजनक है। तब भगवान राम जब यमुना नदी में स्नान ध्यान करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तापस उनको मिलते हैं, इष्टदेव के दर्शन होते हैं। राम सप्रेम पुलक लावा, परम रंग जन पारस पावा। तो श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया और उसे इतना आनंद की अनुभूति हुई मानो कोई महादरिद्री जो है वह मनुष्य पारस पत्थर को पा गया है। पारस बहुत ही अमूल्य चीज़ होती है, रत्न है। और सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ धर्म तत्व दोनों शरीर धारण कर के मिल गए हैं। बहुरे लखन पायन सोई लागा, दीन उठाए उमय अनुरागा। पुण्य सिया चरण धूल धूल शीशा, जनन जाने शिशुदीन अशीषा। इस दृश्य को देख करके फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगता है और उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया, प्रेम में निमग्न हो गया। फिर सीता जी के चरण पर में अपना सिर धारण करके, सिर पर धारण करके माता सीता जी को उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन विषा निषाद दंडवत के ही, मिलऊँ मुदित लखी राम स्नेही। पियत नयन पुट रूप विपियोषा, मुदित सुअ सन पाय दिन भूखा। तो फिर निषाद राज ने उसको दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला, प्रेम भाव से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों श्री राम के सौंदर्य और जो सुधा का पान करने वाला मधु यानी अमृत का पान करने वाला, इस प्रकार की अनुभूति उसको हुई। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर निमग्न हो गया है, आत्मा प्रसन्न हो गई है। तो ते पितु माँ तो कहो सकी कैसे। तो इधर गांव की स्त्रियां जा रही हैं मार्ग में, जिन पठिए बन बालक ऐसी। तो एक दूसरी सखी दूसरे से कहती है कि ये सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार कोमल बालकों को वन में भेज रखा है। और राम लखन सिय रूप निहारी, भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के सौंदर्य और सीता जी के सौंदर्य को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं, अपार स्नेह भाव में व्यस्त हो जाते हैं, अनवरत हो जाते हैं और उनके प्रसन्नता की अभूतपूर्व प्रसन्नता के भावों का संचार होता है। तब रघुवीर अनेक विधि सकई सिखावंदी। तब श्री रामचंद्र ने सखा गुह को अनेकों तरह से यानी निषाद राज को भगवान राम जी ने अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि गुह जो है बहुत दूर आ गए थे। भगवान राम जी ने कहा कि अपना परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है
तो उनको मान मर्यादा और निष्काम भावों की, तब उन्होंने गुरु से कहा कि तुम यहाँ से वापस लौटो, क्योंकि समझाया बुझाया राम रजाय सुशील धरी भवन गयों तह कीन। श्री रामचंद्र की आज्ञा को सिर चाहकर अपने अपने घर को सबने गमन किया, अपने अपने घर को प्रस्थान किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोड़ी जम नहीं कीन प्रणाम बहु। तब फिर सीता जी और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी का पुनः प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, नमन किया और चलते समय चले शशि या मुदित दो भाई और सूर्य यानी और हाथ जोड़कर यमुना जी का पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए उनके यश गान का ध्यान करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चलते हैं, वन के मार्ग का अनुसरण करते हैं और आगे को अनुग्रहित होते हैं। पथिक अनेक मिलई मग जाता, रास्ते में जाते हुए उनको अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, अनेकों यात्री मिलते हैं। कहीं सपने में देख दो भाता, वे दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे सब अंग जो है राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा ही शोध होता है, संशय में पड़ते हैं, किस कारण से ये वन में आए हुए हैं। विधाता की रचना बड़ी अपरंपार है। मार्ग चलऊँ पयोदय भाई, और ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। और ज्योतिष झूठ हमारे भाई, और इससे हमारे समझ में यह आता है कि ज्योतिष जो है शास्त्र झूठा हो गया है, क्योंकि जो आपकी वेशभूषा है, आपका शरीर की का स्वरूप है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि ज्योतिष विद्या भी में जिस प्रकार के भाव हैं तो वह सही नहीं दर्शाए गए हैं। क्योंकि अगम पंथ गिरि कानन वारी तेहि मह साथ नार कुमारी। क्योंकि भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता बन का है, उस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी यह स्त्री है, जिसके लिए यह वन का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, कठिन है, अनेक चुनौतियों से भरा पड़ा है। करी के हरि बन जाए न जोई, और हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा नहीं जाता है। और हम संग चलई जो आयसु होई, अगर आपकी आज्ञा है तो आगे का रास्ता तो हम आपके साथ चलें, आपको आगे का रास्ता बताएं, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाइए, और आपको जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक हमको हम पहुँचा करके फिर अब बहु तुम्हें सुनाई, और फिर आपको प्रणाम करके हम अपने पूर्व स्थान पर लौट करके आ जाएंगे। यानी भगवान रामचंद्र के प्रति जितने भी मार्ग में यात्री मिलते हैं, नर नारी मिलते हैं, स्त्री पुरुष मिलते हैं, सब भगवान के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं और उनकी सेवा भाव करने के लिए सब आतुर हो जाते हैं। यही विधि पूजन ही प्रेम बसो पुलक गाद जनने। इस प्रकार वे यात्री जो है प्रेम बस पुलकायमान शरीर उनका हो जाता है, नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर पूछते हैं कि कृपा सिंधु के रहित नहीं कई विनती मुझ गए।
यानी कृपा के अपार सिंधु भंडार भगवान राम कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी को भगवान राम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये पूर्व गांव बसई मगमान है। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हुए हैं तिन्हीं नागसुर नगर से आई और नागों और देवताओं ने नगर उनको देखकर प्रशंसा यानी प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करने और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने कई सुकृति कहीं परि बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको यानी बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाए, जहाँ जहाँ भगवान के चरण स्पर्श जाते हैं, तीन समान अमरावती नहीं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। भगवान राम अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान राम जहाँ चले जाते हैं अमरावती भी उसके आगे तुच्छ पड़ जाती है। इंद्रलोक और पुण्य पुंजमग निकट निवासी और रास्ते के समीप बसने वाले जो भी पुण्य आत्माएं होती हैं, अनेक प्रकार के कुशल लोग होते हैं, जिन्हें सराय सूरपुरवासी स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भगवान राम के मानव अवतार में इस प्रकार के स्वरूप को देख करके उनकी सराहना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी मान मर्यादा का चरित्र चित्रण करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम है। जो भी नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी को घनश्याम श्री राम के शरीर के दर्शन करते हैं, सीता लखन सहित घन श्याम ही भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन करते हैं, अपार हर्ष की अनुभूति होती है। जे सर सहित राम अवगाहे तिन्हीं देव सर सहित राज। और कहते हैं कि नदियों में श्री रामचंद्र का स्नान कर लेते हैं और देव जो सरोवर हैं और देव नदियाँ उनकी बड़ाई करते हैं। जिन तरु तर प्रभु बैठने जाई करें कलब तरु तास बड़ा। जिस वृक्ष के नीचे भगवान जा बैठते हैं, आज भी दोस्तों भगवान राम ने जहाँ जहाँ अपना विचरण किया उन स्थानों के दर्शन आज लोग करते हैं और मानव ने उसी प्रकार के चरित्र चित्रण वहाँ पर भगवान के स्वरूप का विस्तार किया। जिही तरु तर प्रभु बैठे जाई, जिस पेड़ के नीचे भगवान बैठते हैं करें न कल्प तरुताश बढ़ाई। कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करता है, यानी कल्प वृक्ष सदाबहार होता है तो वह भी उसकी बढ़ाई करता है। पर श्री राम पद पदम परागा और श्री राम जिनके चरण कमलों को की रज को स्पर्श करके धूल को स्पर्श करके मान से भूमि भूल निभागा। पृथ्वी बड़ा सौभाग्य मानती है और माँ धरती जो है पुण्य आत्मा से अनुग्रहित हो जाती है। भगवान राम के स्वरूप का जब करते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहाँ पर भी धरती पर वह बैठते हैं तो वहीं पर आज भी उनके पग चिन्ह उन स्थानों पर विद्यमान हैं। तो भगवान राम की इस प्रकार की जो उच्चता है, महानता है, पुरुषोत्तम कहलाने आदर्शों के प्रतीक हैं, मानवता के साकार स्वरूप हैं, ब्रह्म के अपार निधि हैं और इस मानव जीवन की पराकाष्ठा
उच्चता के सबसे बड़े मानक हैं। छाह करें घन विधुधगन, यानी रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता बरसें सुमन सिंहा, और देवता फूल बरसाते हैं और सिंहाते हैं। स्वयं को शर्मिंदा महसूस करते हैं। भगवान के अपार सौंदर्य और रहस्य को देखकर गिरि वन विहग मृग, पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी के रास्ते में इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी रास्ते में आगे को चले जाते हैं और उनका मार्ग जो है मंगलमय हो जाता है, सुलभ हो जाता है। प्रत्येक मार्ग में जो कठिन मार्ग था वो भी सरल बन जाता है, सुगम बन जाता है, आसान बन जाता है। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो रास्ते में बादल अपने आप ही आ जाते हैं। भगवान राम क्योंकि पैदल यात्रा कर रहे हैं और वन के जो अनेक स्त्री पुरुष हैं, यात्री हैं, उनके दर्शन करते हैं। साकार दर्शनों से सब फलीभूत होते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और देवता भी भगवान रामचंद्र के इस प्रकार के सुहावने सौंदर्य को देख करके अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं। पर्वत है, वन है, पशु है, पक्षियों को देखते हुए श्री राम रास्ते में चले जा रहे हैं। उनको किसी प्रकार का निष्कपट होकर के और पूर्ण भावित होकर के अपने ध्यान में अपने माता पिता के अनुग्रह के अनुसार किसी भी प्रकार की अवहेलना के बगैर भगवान राम समभाव से सुख और दुख की परा उच्चता को समान रूप से अपने अंतःकरण में विराजते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं और मानव जीवन को एक प्रकार का प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतीत होते हैं। अपने मार्ग का इस प्रकार अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने भगवान राम के द्वारा, यानी जब वह अयोध्या से वन की तरफ जाते हैं तो किस किस प्रकार का सानिध्य उनको मिलता है, कैसे लोगों से उनका संवाद होता है, अनेक प्रकार के लोगों से उनका, तो वह सब राममय हो जाते हैं, राम की माया में लीन हो जाते हैं। और ऐसे सुकुमार, ऐसे सौंदर्यशील, ऐसे गुणवान व्यक्ति को वन में भेजने के लिए वह पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, स्वयं को असहाय महसूस करते हैं, भगवान से प्रेरणा लेते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन वनगमन का भगवान राम का किया है, जमुना के तीर के बाद जब भगवान वहाँ पर स्नान करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अनेक लोगों से उनका संवाद होता है, भगवान आगे को बढ़ते रहते हैं। इसलिए कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। माता सीता ने भी कहा था कि मैं अगर वन में भगवान राम जी के चरण स्पर्शों का रोज़ अगर नित्य उनके दर्शन करूँगी तो मेरे लिए वह कोई भी कठिन कार्य जो है सरलता सुगम हो जाएगा और मेरा जीवन वही धन्य होगा। उसी धन्य के परिणाम स्वरूप मेरा मार्ग संपन्नता के मानकों में विराजित हो जाएगा और प्रभु राम के दर्शनों से मुझे अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी और भगवान की पराकाष्ठा उच्चता के मानकों का अपने जीवन में हमेशा मैं उन रहस्यों का अनुसरण करूँगी और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को अनुग्रहित करूँगी। तो आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस में अयोध्या कांड में रास्ते में उनको इस प्रकार का परिवेश मिलता है कि सब सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। भगवान राम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो अवध का जैसा एहसास उनको होता है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल आगे के प्रसंग की समीक्षा करते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।
जय श्री राम।